सभी साथियों का राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज आप बात करने जा रहे हैं अपने रनिंग ट्रैक के बारे में। जो हरियाणा पुलिस की जो रनिंग होगी, पीएसटी होगा जहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, वहाँ पर है ना अपना जो ट्रैक है वो किस हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है, कितने मीटर का ट्रैक होगा वो, और किस तरह आता है आपने भाजना है उसके अंदर। आपने भाई आज सारी स्ट्रेटेजी बता दूंगा मैं, और उस स्ट्रेटेजी ने फॉलो कर लियो वहाँ पर, ठीक है। अब तो आपकी जो प्रैक्टिस आने लग रही ना वो प्रैक्टिस कर दे रहो, ठीक है। लेकिन है ना जो यह स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना भाई, इसने जरूर फॉलो कर लियो। लड़के और लड़कियां दोनों की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज आपने भाई, किस तरह थोड़ा ट्रैक होगा, किस तरह आपने बजाया जाओगा, कच्चा होगा पक्का होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो भाई वीडियो में बने रहियो, और भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई आपकी जो तैयारी है वो कितने मिनट मारने लग रही है, आपने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कितने मीटर तक शुरू किया था। तो भाई चलो शुरू कराएंगे आप। सबसे पहला भाई मैं आपने ना बॉयज़ का बताऊँगा, ठीक है। आप है ना बॉयज़ का जो पीएमटी है ना, जो पीएसटी का जो ट्रैक है ना वो बताऊंगा मैं आपने कितने मीटर का है, कैसे आपने शुरुआत करनी है, किस तरह आपने उस पर रनिंग करनी है। देखो भाई सबसे पहला तो देखो, पिछली भर्ती में भी आपने बता दूंगा मैं, पक्का पर रनिंग करवाई गई थी। जो स्टेडियम में जैसे यूनिवर्सिटी में अपने रोड को नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में लंबा चल कर हाँ लंबे लंबे रोड से हैं, उस टाइप तो भाई स्टेडियम में रोड है। और उस जो रोड को ही है ना 2.5 किलोमीटर बनाया गया है। उसमें मान लो कहीं पर मतलब ऐसे जाना है, ऐसे आना है, और फिर उसमें पर्दे लगाए गए हैं, पर्दे से लगा रखे। आप वीडियो यूट्यूब पर भी देख सको हो, डाल रखे हुए काफ़ी भाइयों ने। तो मैं अपना ट्रैक बताऊंगा, देखो वो ट्रैक ऐसे शुरू होगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और ये बीच में अपना डिवाइडर लगा लो, ठीक है, ये अपना डिवाइडर हो गया। तो भाई जो रनिंग है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, या जो अपनी रनिंग है वह यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक है। आप है ना ऐसे दौड़ते जाना है। ये भाई पिछली भर्ती में कैसे था, यहाँ तक था ना, जो यहाँ तक हिस्सा ये 900 मीटर था भाई, ठीक है। यहाँ पर ये 900 मीटर था, और यहाँ पर फिर क्या था, एक टर्न था जहाँ पर बच्चों को ऐसे भागते भागते, और यहाँ पर अपना 900 मीटर का टर्न था, और यहाँ से अपना 1000 मीटर कर रखा था उन्होंने, यानी कि 1 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और ये इस तरह से इन्होंने अपना जो टर्न करके वापस आना था, फिर टर्न करके वापस आना था ना, उन्होंने क्या कर रखा था भाई, यहाँ पर अपने पर्दे लगा रखे थे, ठीक है। यहाँ पर पर्दे लगा रखे, जैसे ही बच्चा यहाँ टर्न करके आएगा ना, ये देखो इस तरह तो भाग के आएगा, तो भागने के बाद यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक आ गया, ये हो गया भाई 1800 मीटर, ठीक है। यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट किया, 900 मीटर था, और ये यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर 1000 हो गया, क्योंकि 900 का ये एक साइड का हो गया। फिर यहाँ से टर्न है, यहाँ से टर्न करते करते यहाँ से फिर कितना आ गया, 1800 मीटर आ गया। अब क्या कर रखा था उन्होंने यहाँ पर पर्दे लगा रखे थे, इस तरह से पर्दे लगा दिए, और ना बच्चों को यहाँ से टर्न करते करते ऐसे टर्न कर लिया बच्चों ने, यहाँ टर्न कर लिया। यहाँ टर्न करते करते बच्चों को क्या करना था, एक यहाँ पर टर्न और था यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने एक पर्दा लगा रखा था इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से पर्दा लगा रखा था उन्होंने। तो ना जो ये यहाँ पर 1800 मीटर हो गया ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर टर्न था ना वो 2100 या 2200 पर टर्न था, 2100 या 2200 पर टर्न था। तो उन्होंने यहाँ पर पर्दे लगा दिए, बच्चा यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, यहाँ पर पूरा हो गया 2100 पे घुमाव हो गया, या 2200 पे हो गया। अब है ना 2100-2200 के बाद है ना ये जो बचता था ना एरिया, ये एरिया बच गया अपना, ये एरिया लास्ट था 350 या 400, ठीक है, ये एरिया था। और यहाँ पर आके अपनी जो है ना एंडिंग पॉइंट था रनिंग का। ये तो भाई था अपना नक्शा, ठीक है। यहाँ से चले, यहाँ से 900 मीटर हुआ, और यहाँ पर टर्न दे दिया उन्होंने भाई। टर्न देने के बाद में उर्सी 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। फिर आप भागते 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 यहाँ पर आगे, जहाँ से स्टार्ट किया था इसकी बराबरी में पॉइंट में आगे, ये 1800 मीटर हो गया। फिर उसके बाद है ना यहाँ पर पर्दे लगा दिए, पर्दे लगाने के बाद है ना फिर यहाँ से ऐसे भगाया उन्होंने, 2100 या 2200 के आसपास था यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था। फिर उन्होंने यहाँ से जो लास्ट के जो बच गया ना, मान लो 350 बच गया या 400 बच गया, ये लास्ट का 400 या 300 मीटर, 350 मीटर था जो अपना एंडिंग पॉइंट था। तो भाई अब है ना ये आपने नक्शा तो लिया समझ कि भाई यहाँ इस तरह से नक्शे पे वहाँ पर बजाया गया था, क्योंकि ना ये भाई साहब आर्टिफिशियल ग्राउंड है एक टाइप से, 2.5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करने पर ये आर्टिफिशियल ग्राउंड है। और इस पे ना भाई पूरा लिखा जाओगा, जैसे आप यहाँ से रनिंग करोगे ना, यहाँ धरती पर लिख रखा पाओगे आपने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरह आता है भाई, लिखा पाओगे आपने भाई 500 मीटर, ठीक है भाई। इस तरह जैसे ही आप रनिंग करते करते चलोगे ना, आपको पता चलता रहेगा भाई आपने कितने मीटर रनिंग कर ली,
ठीक है। 900 मीटर भी लिखा पाओगा, 1800, 1100, 1200 इस तरह आता है। आपने ना नीचे धरती में जब देखोगे ना रोड पर लिखा मिलेगा। ये सुन ले भाई, मेन बात यह तो देखो, आप तो ग्राउंड समझा दिया भाई, ये आर्टिफिशियल जो ट्रैक है उन्होंने बना रखा है, लेकिन ना ये भी इस पर दौड़ा खोकर, इस पर दौड़न के एक स्ट्रेटजी है। इस पर जब आप दौड़ांगे ना, आपका ना थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है, ठीक है। जब आप अपना यहाँ पर माइंड लगाओगे ना, तो ये रनिंग बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगी आसानी से, ठीक है। अगर आपने एनर्जी लगा दी, ठीक है, अगर आपने एनर्जी लगा दी शुरू में ही, ज़्यादा एकदम से दिखा दी वहाँ पर, तो ना यहाँ पर आकर यहाँ से आते आते आपको दम फूल जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को चीज़ें पता नहीं। अब है ना, मैंने जितने यूट्यूब पे वीडियो देखे, यूट्यूब पे वीडियो पे ये बता दिया भाई ट्रैक ऐसे भाग के ऐसे आना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन ना उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इस पर दौड़ना कैसे है, ठीक है। और ये बातें मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि भाई आपको इस पर दौड़ना कैसे है। तो भाई लड़के ध्यान से सुन लो, पूरी गौर कर लो। देखो भाई, किसी किसी भाई का लास्ट चांस है, तो अच्छे तरीका था भाई पीएचटी क्वालिफाई करना है। देखो अभी है ना, पीएमटी का भी अभी कंफर्म नहीं हुआ भाई कब पीएमटी है, और पीएचटी का उसके बाद ही पता चलेगा, आपको पता है। लेकिन ना जो ये स्ट्रेटजी है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कई बार क्या होता है कि आज भी मेरे पास कई बंदों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे पास लेट आई, मैं रनिंग कर रहा था लेकिन टाइम नहीं आया, और गुरुजी लेट वीडियो आई आपके सामने। तो मैंने बोला भाई कोई बात ना भाई, जिस हिसाब से मान ले तेरी तैयारी आने लग रही ना, उस तरह तो भाई तू तैयारी करे। मैं तेरा नहीं कहता भाई तू मेरी चीज़ें फॉलो करना, भाई तेरी तैयारी जिस वीडियो तो ना उस तरह तक कर। बोला गुरुजी मैंने आपकी वीडियो फॉलो करी है 2-3 दिन, तो मेरी तैयारी आई है, तो आगे भी बताओ मैंने आगे किस तरह तक करना है। तो मैं बोला भाई आगे जिस तरह तक करना है वो भाई तना बेरा है, तो खुद अपने आप में सक्षम है वो काम करने खातिर। तो भाई इस तरह भैया है क्यूरी यहाँ बहुत गणी, तो उसी प्रकार का मैं आपने बता दूं, रनिंग का ट्रैक वगैरह आपने सारे बता देंगे, यो ट्रैक है इस तरह है, इतना मीटर है, यो है, लेकिन उस पर भागना को कर वो कौन बताओ आपने। ये देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने शुरुआत की थी, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, वही आपने बताता हूँ। जो मेरी 10 मिनट 32 सेकंड में रनिंग क्वालिफाई हुई थी ना, वो मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी। देखो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ना मैं लगभग 400 मीटर है ना, जो अपनी मैं रेगुलर स्पीड में रनिंग करता था ना घर पे, तो मैंने उससे कम स्पीड में रनिंग करी, ठीक है। मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं भागा मैंने यहाँ पर 400 मीटर पे एनर्जी नहीं लगाई, मैं यहाँ सबसे पीछे रह गया, ठीक है। बाकी बच्चे निकल गए आगे अपने, ठीक है। ये बच्चे मान लो आगे है, ये मेरे से ऐसे 50 मीटर 70 मीटर के फासले में आगे थे, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में एनर्जी लगा दी, और बच्चों को देख करके ये भी स्पीड में हो गए, लेकिन मैं और कुछ 3-4 बच्चे और थे वो पीछे थे 400 मीटर तक। फिर जैसे ही मान लो इन बच्चों ने तो एनर्जी लगा दी 400 मीटर तक, अब ये बच्चे हैं ना यहाँ पर 900 मीटर वाले इधर है ना टर्न पे अपने ये ढीले पड़ गए, क्योंकि इन्होंने एनर्जी शुरुआत में लगा दी, ठीक है। इन्होंने एनर्जी को धीरे धीरे नहीं ग्राउंड पे लगाया, इन्होंने एकदम से अपनी जो है एनर्जी बाहर निकाल दी। अब देखो मैं एक बात आता हूँ आपको, फिर है ना, जैसे ही हमारा 400 मीटर बाइक कंप्लीट होया, तो हमने ना उरे टर्न भी लिया, टर्न लेके ना हमने जो यहाँ पर जो बच्चे थे ना यहाँ पर पहुँच रहे थे, वे हमने धीरे धीरे बच्चे ना काटने शुरू कर दिए, ठीक है। हमने पीछे छोड़ने शुरू कर दिए वो बच्चे धीरे धीरे, क्योंकि अपने जो स्टेप थे ना वो एक ही स्टेप थे, ठीक है। हम दौड़ते गए भाई 1800 मीटर पे पहुँचते ना ऐसा होगा कि भाई बस सांस फूल गया, ज़्यादा सांस फूल गया, लेकिन आपने घबराना नहीं है, मुँह से सांस ले लो, ठीक है, थोड़े लंबे सांस ले लो। जैसे ही हमने ये टर्न किया, ये टर्न करते ही ना ऐसा लगने लग गया कि भाई रनिंग बहुत मुश्किल है, बस रुक जाए यहीं पर। लेकिन ना माइंड में थॉट भी आया कि रुक जा, लेकिन ना हमने क्या किया, हमने जो हमसे आगे बंदा था ना, हमसे आगे बंदा दौड़ रहा था, हमने उसको फॉलो किया कि भाई हाँ इसके स्टेप पे भाजना हमें। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, उस बंदे को फॉलो किया और आगे ना फिर यहाँ से ये 2100-2200 वाला टर्न ले लिया। अब आएगी मेन बात, जैसे ही 2100-2200 पे आपने टर्न ले लिया ना, जो ये सीधा रास्ता है 300 मीटर का, आपको यहाँ पर ना एंडिंग पॉइंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये जो एंडिंग पॉइंट है ना, जैसे ही आप टर्न करोगे, आपको मान लो ये झंडा बना देता हूँ मैं, ये आपको ना एंडिंग पॉइंट दिखने लग जाएगा। एंडिंग पॉइंट दिखेगा ना आपको, आप मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि बस अब तो 300 मीटर रह गया, बस अब तो 400 मीटर रह गया, खींच दे। ये जो 300 मीटर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपनी जो स्पीड है ना, वो इस तरह से थोड़ी सी इंक्रीज करनी है कि एकदम से शूट नहीं, लेकिन ना उस स्पीड को इंक्रीज जरूर करना है, क्योंकि ना यहाँ पर जो स्पीड इंक्रीज की हुई ना बहुत काम हुआ है, ठीक है। बहुत घनी भाई बेनिफिशियल है यह स्पीड। मैंने खुद ने भी यकीन नहीं था कि मैं 32.5 में मार दूंगा, मेरा आइडिया था कि लगभग ना मैं 11 में मार दूंगा,
ठीक है, मेरे को ये तो था मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन मेरा ये आइडिया था कि अभी मैं ना 11 मिनट में कर दूंगा, 11 के मिनट के अंदर अंदर कर दूंगा। लेकिन 32.5 मिनट का जो रोल आया ना मेरी रनिंग में, वो क्यों आया? क्योंकि ना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगा दिया लास्ट में। यहाँ होती है भाई आर और पार की लड़ाई, ठीक है। तो आप भी है ना इसी तरह आता है, इस स्ट्रेटेजी ने फॉलो करियो। यह वीडियो देखो भाई, आप अभी भी देख सको हो, और जिस टाइम आपका पीएसटी आ जाए, पीएमटी होने के बाद, तो भाई तब भी देख सको हो। लेकिन भाई अब नया वीडियो पहले इसलिए बना दी क्योंकि काफी बच्चा का दौरा भाई धीरे धीरे करके पहुंचना अपनी वीडियो। कई भाई देख तो ले हैं लेकिन शेयर तो करेगा नहीं। देखो भाई मैं सभी भाई आता विनती करूंगा कि अगर अपना कंटेंट पसंद आंदा हो, बढ़िया जेन्युइनिटी लगती हो, तो भाई किसी जरूरतमंद भाई द्वारा शेयर कर दिया करो। कि भाई किसी भाई का लास्ट मौका मान लो, 33 साल उम्र होगी, 32 साल उम्र होगी, तो भाई उसका द्वारा शेयर कर दिया करो, उसने पता चला कि क्या स्ट्रेटेजी है। भाई देखो इस तरह आता है भाई, आपने जो रनिंग का पूरा जो चार्ट है मैंने आप तक ड्रॉ करके बता दिया, आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी साथ में भाई आपको किस तरह दौड़ना है, ठीक है। और भाई अब मैं आपको बताऊंगा गर्ल्स का, लड़कियां किस तरह दौड़े। तो भाई लड़कियों के लिए तो आसान है बिल्कुल, लड़कों के लिए तो मान लो 2-3 मोड आ गए, एक 900 पे आ गया, एक इस पे 1800 पे आ गया, और एक अपना 2100-2200 पे मोड आ गया। लेकिन लड़कियों का क्या है? लड़कियों का सीधा देखो इस तरह से मिलेगा अपने, यू टर्न है, और ये बीच में अपना क्या आ गया, ये आ गया। वे क्या कर रखा उन्होंने, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है लड़कियों के लिए, और यहाँ से एंडिंग पॉइंट है। लड़कियाँ यहाँ से शुरू करेंगी, ठीक है, ऐसे शुरू करेंगी लड़कियाँ। ये अपना ना लगभग पूरा 500 मीटर का है, ठीक है, ये मोड हो गया। फिर यहाँ से अपना 600 शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर लड़कियाँ इस तरह से अपनी रनिंग को करेंगी, और यहाँ पर फिर क्या है एंडिंग पॉइंट। ये तो भाई देखो मैंने आपको एक जो तरीका था, जो वहाँ पर स्टेडियम तैयार किया था उन्होंने बच्चों ने, जिससे भी मान लो उनका आर्टिफिशियल जो भी ग्राउंड तैयार कर रखा उन्होंने, वो मैंने ड्रॉ करके बता दिया। लेकिन मेन बात ये है कि अब इस पे दौड़ना कैसे है। जो बच्चा कच्चे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता है उस पे एकदम से रोड पे नहीं दौड़ा जाता, ठीक है। जो बच्चा पक्के पे करता है तो उस पे एकदम से कच्चे पे नहीं दौड़ा जाता। लेकिन आपको इन बातों को ध्यान रखना है, अगर आप कच्चे पे पक्के पे दोनों पे दौड़ रहे हो ना, तो आपके लिए बेनिफिट है ये, ठीक है। ये आपको बेनिफिट जरूर रहेगा, क्योंकि ना कच्चे पे और पक्के पे फर्क होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने जो पाँव है ना वे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन भाई वहाँ पर पक्का है, जहाँ तक मेरा आइडिया है भाई, पिछली भर्ती में पक्का ही था। देखो पक्का ये वहाँ पर उस रोड को ना आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाया जाता है, और वो जो मीटर ना आपके बच्चों की रनिंग करवाई जाती है। अब लड़कियों को क्या करना है, लड़कियाँ जैसे ही शुरू करेंगी ना, लड़कियों को 300 मीटर तक है ना नॉर्मल भागना है, स्पीड नहीं पकड़नी। काफ़ी लड़कियाँ आगे निकल जाएंगी, देख लेना आप, काफ़ी लड़कियाँ आगे निकल जाएंगी। लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, 300 मीटर तक है ना आप थोड़ा सा स्लो भागना, अपने जो नॉर्मल जो रेगुलर के स्टेप है ना उनसे थोड़ा सा स्लो भागना। और फिर है ना जैसे ही आपका यहाँ पर मोड़ा जाए ना 500 मीटर का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपने मान लो रेगुलर से थोड़े से नॉर्मल स्टेप में भाग लिए, फिर अपने रेगुलर स्टेप पकड़ लो, 300 से 500 के बीच में रेगुलर स्टेप पकड़ लो। अब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही मोड़ आता ना, कई बच्चे ना यहाँ पर थक जाते हैं। यहाँ पर मुड़ने का भी तरीका होता है, यहाँ पर है ना जो बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा एक शॉर्ट भाई मुड़ने का कैसा तरीका होता है। यहाँ पर मुड़ने का एक तरीका होता है, अगर इस मुड़ने के सही तरीके को अपनाया गया ना तो थकोगे नहीं तो ना तो यहाँ पर आते ही ना आपका दम सांस और ऐसे लगने लग जाएगा, ओहो रनिंग होगी नहीं। लेकिन भाई आपको घबराना नहीं है, आपको अपने रेगुलर स्टेप में चलते चलते यहाँ पर आ जाना है 700 मीटर पे, ठीक है। यहाँ 700 आ गए, बच गया कितना आपका 300 मीटर। 300 मीटर पे आपने अपनी दिखानी है स्ट्रैटेजी, अपनी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, जितनी भी एनर्जी है ना, यहाँ पर होती है आर और पार की लड़ाई, ठीक है। या तो यहाँ पर पार और या फिर यहाँ पर हार जाना। लेकिन ना देखो कई लड़कियाँ क्या करती हैं, अगर आप है ना 700 मीटर जंग लड़ के आए हो ना, तो 300 मीटर जंग और लड़ लो, कुछ नहीं डरा, आगे सामने यहाँ नौकरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्लैग बना दिया, लो, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग बना दिया, यहाँ पर है नौकरी। जिसको भी चाहिए ना 300 मीटर दौड़ लो जिंदगी के, ठीक है, बहुत सुख पाओगे। और एक बात और सुन लो ध्यान से, जब भी आपके यहाँ माइंड में ऐसा आए रुकने का, तो आपको ना सामने वाला ये एंडिंग पॉइंट देखना है, और जो लड़की आपसे आगे भाग रही है ना, उस लड़की के स्टेप को देखना है कि हाँ भाई ये कैसे भाग रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार है ना आपको 300 मीटर यहाँ पर लास्ट के अपनी एनर्जी को लगा देना है, और अपनी ना पूरी स्पीड लगा देनी है। बिल्कुल शूट मत भागना, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना। मान लो अगर आपकी है ना, इससे क्या होता है कि ना 10 सेकंड 5 सेकंड से जिस बच्चों की रेस रहती है ना, वो इसी कारण रहती है, वो यहाँ पर आगे ना ढीले पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और भाई इस पूरी में लड़कों वाले में भी और लड़कियों वाले में भी बीच में रुकना नहीं है कहीं पर भी, अपने रेगुलर स्टेप में ज़रूर दौड़ना है। तो भाई ये थी अपनी स्ट्रैटेजी बच्चों की रनिंग की। पंचकुला जो ग्राउंड है, जो आर्टिफिशियल जहाँ पर ट्रैक बनाए जाते हैं पर्दे वगैरह लगा करके, वो थी भाई। ये आपको मैंने सारा ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए,
आपका टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, आपके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो भाई सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी जो प्रैक्टिस है ना भाई उसको बरकरार रखो, ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। समय नहीं कम हो रहा तो भाई अपनी वीडियो देख लो जाकर के, पाँव में दर्द है तो वीडियो बना रखी है, आज भाई हमने ट्रैक पे बना दी। तो भाई इस प्रकार से होगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम का जो अपना ट्रैक है ना वो इस प्रकार से होगा। और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना आपकी प्रैक्टिस कितने मिनट में आ रही है, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और भाई कंटेंट पसंद आया हो तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। और भाई चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। और भाई जो सब्सक्राइब में जो बेल आइकन है ना उसको ऑन जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।